हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ था? लागू किया गया था। क्लियर। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। भारतीय संविधान की स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबंधित नहीं है? ठीक है, बड़े ही ध्यानपूर्वक आंसर कीजिएगा। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, बिल्कुल सही सुमेलित है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, ये भी सुमेलित है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, यहाँ पर यह भी सुमेलित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं ली गई है, ठीक है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है। और क्या लिया गया है? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। वाणिज्य की स्वतंत्रता, है ना। और क्या क्या लिया गया है? देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त जो बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात कर लिया जाए तो कहां से लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहां से? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सही मिलान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए। कहता है कि जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से पदाधिकारी के रूप में काम करने लगता है तो न्यायालय जो है उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा जारी करता है, रेट जारी करता है, ठीक है। और उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप किस हैसियत से जो है इस पद को धारण किए हुए हैं। क्लियर। उच्चतम न्यायालय जो है, यदि आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद के तहत रेट जारी करती है, अनुच्छेद 32 के तहत रेट जारी कर सकती है, ठीक है। कितने प्रकार के रेट जारी करती है? 5 प्रकार के। क्लियर। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत ये रेट जारी करती है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह रेट जारी करती है। और ये भी 5 प्रकार के रेट जारी करती है, ठीक है। पहला रेट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला रेट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा क्या है? परमादेश। तीसरा प्रतिषेध।
चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षण। पांचवा अधिकार परीक्षण, राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राज्यसभा जो है अनुच्छेद 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सीधे आम जनता द्वारा, संसद द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा, या आम जनता और संसद द्वारा? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है? एक निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। क्लियर? अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। चुनाव की प्रक्रिया दी गई है, राइट। अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के पद की अवधि दी गई है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? आंसर कीजिएगा। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, यही सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए राज्यसभा की यहां पर बात कर लिया जाए तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है ना? अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, और यह एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष पर रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, देखिए राज्यसभा की अधिकतम संख्या यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी होती है? 250 है, जिसमें 238 सदस्य राज्य द्वारा चुनकर आते हैं और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार। ठीक है, ये मूल अधिकार का जब उल्लंघन होता है, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय भी रीट जारी करती है और उच्च न्यायालय भी रीट जारी करती है। ठीक है, तो मूल अधिकार दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों। निम्न राज्य को उनके निर्माण के आधार पर सही क्रम में विन्यस्त करें। आंसर कीजिएगा। देखिए यहां पर गुजरात, ठीक है, गुजरात की यहां पर बात कर लिया जाए, गुजरात की बात कर लिया जाए तो इसका निर्माण कब हुआ है दोस्तों? 1 मई 1960 को।
1 मई 1960 को हुआ था। ठीक है, यहां पर मेघालय की बात कर लिया जाए, मेघालय, इसका निर्माण कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में तमिलनाडु बना था। और गोवा सबसे बाद में बना था। गोवा 30 मई 1987 को बना था। 30 मई 1987 को गोवा का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले गुजरात का निर्माण होता है, उसके बाद तमिलनाडु का। ठीक है, 1-3, तो 1-3 और 2 ऑप्शन में है। ठीक है, इसके बाद मेघालय के निर्माण होता है 1972 में, और सबसे बाद में गोवा का निर्माण होता है। तो 1-3-2-4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर लीजिए, सरकारिया कमीशन का गठन कब किया गया था? सरकारिया कमीशन का गठन क्यों किया गया था, है ना? आंसर कीजिएगा। ठीक है, सरकारिया कमीशन की यहाँ पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो गठन जो है कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ठीक है, इसका गठन 1983 में हुआ था, और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की जांच के लिए और शक्ति संतुलन के लिए किया गया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केंद्र और राज्य संबंधों के परीक्षण हेतु। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था? राजेंद्र सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। राजेंद्र सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण नाम गलत है? कर्नाटक का पूर्ण नाम मैसूर है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु का मद्रास, ये भी सही है। लक्षद्वीप का लक्षद्वीप, मेनिकाय, अमन दीव, ठीक है, राइट हो जाएगा। मेघालय का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, तो मेघालय का पूर्ण नाम स्कॉटलैंड है। ठीक है, पूर्व का स्कॉटलैंड। क्लियर? ब्रिटिश अधिकारी इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते थे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? मेघालय की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, वर्तमान त्रिसदस्यीय चुनाव आयोग की व्यवस्था कब से कार्यरत है? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993 से। ठीक है, देखिए 1 अक्टूबर 1993, इस डेट को आप याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1993। ठीक है, 1 अक्टूबर 1993 से चुनाव आयोग को त्रिसदस्यीय बनाया गया था। चुनाव आयोग की बात कर लिया जाए तो इसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चुनाव आयोग इस सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वो होता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को यदि आपसे पूछ लिया जाए किस आधार पर हटाया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है। राइट, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा निर्वाचित सदस्य
को दल बदल करने से रोका गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। ठीक है, बावनवा संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1985 में हुआ था। ठीक है, और इसके जरिए जो है निर्वाचित सदस्यों को दल बदल करने से रोका जाता था। ठीक है, रोका जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखिएगा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसे दल बदल विरोधी अधिनियम कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1973 को। क्लियर है? इसमें लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट करते हैं, पंचायती राज संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? गठन तो 1977 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए किस सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था? जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। जनता पार्टी सरकार द्वारा पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1977 में किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में पेश की थी। क्लियर? गठन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? समिति के गठन का उद्देश्य ये था, ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था में जो गिरावट आ रही थी उसके कारणों का जांच करना। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए। निम्न में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। ठीक है, यहां पर लोक लेखा समिति की बात हो रही है दोस्तों। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। क्लियर? जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली शाम को 7 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।